अपना पैर ऊपर करो, जल्दी कहा ना, जल्दी से। हाँ, अब नीचे कर लो, ठीक है। अब फिर से ऊपर कर लो। अब नीचे कर लो। ये लोग गेम में इतना घुस चुके हैं कि अब मैं इनसे कुछ भी करवा सकती हूँ। रेमजी, निकाटी के सिर को अपने पैर से धक्का मारो। चलो चलो चलो, ठीक है, अब हटा लो। देखो तो इनको, ये लोग गेम में इतना डूबे हैं। ऐसा भी क्या है इसमें, बस हर वक्त शोर शराबा। इसमें ऐसा घुस जाएंगे जैसे देश बचा रहे हो। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे! ये तो खत्म हो गया, अब अगला क्या है? उन लोगों से बदला लेना है जो ताकत मिलते ही पहलवानों की दुनिया से भाग खड़े हुए। हो जाए फिर। लो, अब तुम एक भी पहलवान को नहीं छोड़ोगे। अरे क्या, मर गई रे। सफाई करते वक्त चोट लग गई। निकाटी, ये तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ बनाने का मन कर रहा था। मैं तो ऐसी नहीं दिखती। कैसा लगा? बिल्कुल हूबहू है या नहीं? ओह, इससे याद आया, कल हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, पर अभी तक मैंने साफ सफाई पूरी नहीं की। पता नहीं कैसे होगा सब। अब तुम में से किसी को करना पड़ेगा। मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। बाय बाय। अरे बाबा, अरे मैं तो भूल ही गया कि आज कौन सा दिन है। हाँ, मुझे भी आज से ही जिम शुरू करना था। मैं तो चला। लो, अब करवा लो काम। कितनी आसानी से काम से बचे, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। पापा, हाँ, हम ही रह गए। डार्लिंग, सफाई का काम छोड़ के हमें बताओ क्या करना है। मुझे नफरत है। मुझे घर के काम से नफरत है। मुझे पर्दे लगाने से नफरत है और प्रेस करने से तो सख्त नफरत। और मुझे झाड़ू, बाल्टी और कपड़ों से सख्त नफरत है। हे भगवान, काश सभी झाड़ू और गंदे कपड़े इस दुनिया से गायब हो जाएं और कुछ काम ही न बचे। बाप रे! हे भगवान, लगता है बारिश होगी। अंदर चलो। अरे, ये तो बंद हो गया। अरे ओ, दरवाजा खोलो, कोई है जो सुन सकता है? एक सेकंड, आइडिया। आइए खिड़की पर पत्थर फेंकते हैं, इससे उनका ध्यान हम पर पड़ेगा। हाँ, सही है। हटो बेटे। पापा रुकिए, वो बहुत भारी है। अरे कहाँ हूँ मैं? बस मुझे याद है मेरा सर बजा था, बाकी कुछ याद नहीं। ये लोग कौन हैं? अरे सुनो सुनो, देखो वहाँ कोई है, उसे जल्दी लेकर आओ। हाँ, वो हमारी मदद करने आ रहे हैं। हे, यहाँ देखो, इधर देखो। इनको छोड़ना मत, इनको पकड़ो। नहीं, हम नहीं है। आई शपथ नहीं है। ओह, भागो बेटा, जल्दी से भागो। भागो भागो भागो। डालो इन्हें। अब हम सीधे महल जाएंगे। उस्ताद ये तोहफा देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये क्या? गाड़ी रोको! ये क्या है? कुछ ढेर सा लगा है। ओ, आज का तो दिन बन गया। इतने सारे मस्त मस्त केले एक साथ। अरे वाह, इतने सारे केले, आज तो दिन ही बन गया। कूद पड़ो। जल्दी भागो, चलो। कैसा खेला है ये? ये तो प्लास्टिक के केले हैं। हम लोगों को उल्लू बना दिया। हाँ? ये तो प्लास्टिक के केले हैं। हमें उल्लू बनाया, बंदरों को उल्लू बनाया। अरे ओ तंजू, जरा भोंपू दबाओ। क्या बात, चलो उनसे पीछा तो छूटा हमारा। चलो, भगवान का शुक्र है। इस जगह को क्या हो गया?
मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सब कुछ तुम्हारे गायब होने से शुरू हुआ साकिर। सभी झाड़ू, गंदे कपड़े और साबुन गायब हो गए और देखो तुम्हारी वजह से इस दुनिया की क्या हालत हो गई है। वैसे हम कितने दिनों से गायब हैं? ठीक से कहूँ तो 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन? और दुनिया ऐसी बन गई सिर्फ 2 दिनों में? अच्छा जरा रुको तो, हमारा घर कहाँ गया? है 2 दिन हो चुके हैं। घर में पड़ा सारा खाना कैसे खत्म हो गया, मुझे समझ नहीं आया। क्या घर में खाना पड़ा था? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पापा भी आ गए। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहीं दिखाई नहीं दी जब से तुम लोग गायब हुए हो। अब बैठ जाओ और ये टायर खाओ। तुम्हारे दादाजी को क्या हुआ? ये अजीब से हो गए हैं। कुछ ऊट पटांग सा खाना बना रहे हैं और इस डिश का नाम है भाप वाली प्लास्टिक। आ जाओ सब लोग, आओ बच्चों बैठ जाओ, बैठो। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। बाहर अपनी गाड़ी देख ली होगी। हे भगवान, अब क्या करें? तुम लोग पीछे के दरवाजे से निकलो, मैं इन्हें देखता हूँ। तो मुझे तुम्हें रोकना है, तो मैं तुम्हें एक सड़ा सा जोक सुनाता हूँ, तो सुनो। एक दिन माइकल और जॉन सड़क पर पैदल चल रहे थे और उन्हें वो वहाँ है उस तरफ। बिना गाड़ी के और कितनी दूर भागेंगे? मुझे एक मस्त आइडिया आया है। पहले कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, फिर सोचते हैं। मेरा आइडिया इससे अच्छा था, पर इसका आइडिया भी बुरा नहीं है। खाना खा ले? तुम दोनों तो वाकई में भुक्कड़ निकले। बिल्कुल, क्योंकि हम हैं मस्त खाने के पुजारी। तो सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इस झंझट से कैसे छुटकारा पाना है। जल्दी जल्दी से बता दो, नहीं तो और भूख लग जाएगी। वैसे मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, पर अब जब तुम इतने उतावले हो तो कोई बात नहीं। ओ सांबा, ओ सांबा, ओ सांबा, ओ सांबा, ओ सांबा, सांबा सांबा, ओ सांबा, 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 ओ सांबा, सांबा। चुप करो, ये सांबा सांबा क्या बोल रहे हो? तुम आ गए। चल मेरी धन्नो, हमें जल्दी से यहाँ से निकाल। ओके जेंटलमैन, हम पहुंच चुके हैं। नीचे उतरो सबके सब। शुक्रिया पापा बुरीटो, आगे की आपकी यात्रा सफल रहे। चलो अब मम्मी को छुड़ा लाते हैं, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए। दे ताली। होप, 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 होप। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोगों ने इस जगह को इतना गंदा क्यों कर रखा है। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि बेचारे लोग साफ सुथरी जगह पर आराम से बैठ सके, पर यहाँ तो काम खत्म ही नहीं होता। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई बहुत मेहनत की है। अरे हम तो गंदगी में ही रहते हैं। अरे कौन है बे? अरे मैं हूँ, तुम्हारा पति रैमजी। रैमजी, मेरा पुराना पति। चिल्ला मत पागल औरत। ये आवाज कैसी आ रही है? ओ गॉड, जरा जाके देखो तो। देखो ये मेरा काम नहीं है, किसी और से बोलो। जाओ। ये सुन बच्चे, घंटी बज गई है, जाओ अंदर जाओ। अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथी के अंडे बेच रहे हैं, क्या खरीदोगे तुम लोग? हाँ, सस्ता और नया है, ताजा ताजा निकला है, लोगे क्या? अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें प्लास्टिक के केले धोखे से चिपकाए थे। पकड़ के लाओ इन्हें। अरे भाग्यवान, जल्दी तुम्हें हमारे साथ आना होगा। पकड़ो उन्हें, पकड़ो, जाने मत देना उन्हें, पीछा करो उनका। इनके घर की सफाई पूरी नहीं हुई है, बेचारी कादरिया जी को अब जाने देते हैं। भागो। माफ करना भाग्यवान, ये सब हमारी वजह से हुआ है। पर कैसे? दरअसल हम गुस्सा हो गए थे कि तुमने हमें घर का काम दे दिया। हमने दिल से चाहा कि सभी झाड़ू इस दुनिया से गायब हो जाए। हाँ मम्मी, मुझे भी माफ कर देना। पर तुम मुझे कभी माफ मत करना। हे भगवान, वो लोग पास आ गए रैमजी, अब हम क्या करेंगे? इस बार मुझे बेवकूफी वाला आइडिया बनाना पड़ेगा। पापा बुरीटो यहाँ आएंगे और हम सबको बचाएंगे। बस तुम मेरे साथ सिर्फ भागती रहो। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। जंप करो, जंप करो, जंप करो। ये क्या है? पापा बुरीटो कहाँ गए?
मैंने तुम्हें आगाह किया था ना रेमजी, कहा था ना कि ओ सांबा सांबा पे जम करो। लो अब हम फंस गए ना, लग गई हमारी बात। नहीं नहीं, मकड़ी मकड़ी। अरे रैमजी, क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो? मैं वापस आ चुका, मैं घर पर हूँ, एकदम साफ, काले बंदर भी नहीं है। रैमजी पागल हो गया। हे हे। हट जाओ रास्ते से, मुझे फ्लोर साफ करना है। हटो 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 हटो। हाँ 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 हाँ। आखिर घर है, कोई रेगिस्तान नहीं। हाँ, पूरे घर को चमका दूंगा मैं। हाँ। मम्मी, लगता है पापा सना गए हैं। सब सही है, इन्हें साफ करने दो, बीच में मत पड़ो। तो हो जाए एक और बार ओ सांबा और पापा बरीटो की याद में। क्या कहा? कुछ नहीं। और गेम टाई हो चुका है, अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। कैटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा? बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी 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 से ये कमरा खाली करो, बैठो मत। आज मेरे लिए खास दिन है, मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। क्या तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैट्रिया, तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहां से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। नहीं, रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, उस सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं,
चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करें? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हे, हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ। इस पापी पेट का सवाल है ना। देखो, आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह, ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी, ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। 1 सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे 2 डरावने मुष्टंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा।
नहीं मूर्ति। पापा आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हाँ? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो, हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो, आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ, मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो, शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया, अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ, इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। घर का काम कौन सा मुश्किल है, चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरिए, तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है, बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो, झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे। एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन, हाँ। निकाटी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था, मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा, जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं, जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ, घूमो 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 और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा। और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाची। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनान, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउसवाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी। तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी। कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव! झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं। वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों के वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी। जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको। अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी। देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हो रहा है? अरे बचाओ। शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन सी सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा, कुकर फटने वाला है। इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया। इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरे से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो! ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है।
अरे निकाटी जाओ, लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में हैं। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो, हाँ बोलो कादरिए। क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरिए घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकाटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकाटी के पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकाटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण। उसे हरा दिया। हाँ कादरिए, और आज के शर्त की विजेता है मामा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना। मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा, बताओ जरा। भाई मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शायद मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों? घर का काम बहुत मुश्किल है।